हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ की सरल पूजा विधि क्या होती है और करवा कैसे फेरना चाहिए। अकेले पूजा कर रहे हैं तो हम अकेले में कैसे करवा फेरे, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले करवा चौथ की पूजा करने के लिए हमें 2 करवा चाहिए। तो इस तरह के मार्केट में करवा मिल जाते हैं और आपको फोटो भी चाहिए करवा चौथ माता की, जो मार्केट में बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो करवा के अंदर हम सबसे पहले तो हम अनाज भरेंगे और एक में पानी भरेंगे और इसके कंठ में हम कलावा बांध देंगे। तो इस तरह के आप करवा लेकर के इसके अंदर अनाज, चावल, गेहूं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर सकते हैं। और भरने के बाद हम करवे के गर्दन में हम इस तरह से कलावा बांध देंगे। तो करवा में हमने गेहूं भरा है यहाँ पे, और उसके बाद इसका ढक्कन भी आता है मार्केट में साथ ही साथ, तो हम इसमें ढक्कन भी लगा देंगे। उसके बाद चावल का आसन देंगे। चावल का आसन देने के बाद हम इसके ऊपर करवा रखेंगे। उसके बाद चावल से चंद्रमा बनाएंगे। अगर आप चंद्रमा नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बिना मतलब कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम कलश की तैयारी करेंगे। कलश के अंदर चावल, हल्दी और सिक्का डाल करके और कलश के कंठ में इस तरह से हम कलावा बांध देंगे। तो कलावा बांधने के बाद कलश के अंदर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या फिर आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं, 5, 7, 11 21 की संख्या में। तो इस तरह से अशोक के पत्ते लगा देंगे और अशोक के पत्तों में भी थोड़े से टीका लगा देंगे। इसके ऊपर चावल रख करके और दिया रखनी चाहिए। उसके बाद 2 हम पान का पत्ता लेंगे और आज हम जैसे करवा चौथ के दिन पान के पत्ते के ऊपर रख भोग लगाते हैं। उसके बाद करवे के ऊपर हम मिठाई रखेंगे। तो करवे के ऊपर आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद चांदी का सिक्का लेंगे और चावल जो चंद्रमा है उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, करवे के अंदर मैंने पानी भर के रखा है। तो एक में ड्राई फ्रूट्स अनाज आपको भरना है और एक में पानी भरना है। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। दिया जलाने के बाद हम जल के छींटे लगाएंगे सभी के ऊपर। तो गणेश जी की पूजा करी जाती है, तो गणेश जी फोटो में पहले से ही है, इसे हम अलग से नहीं रखेंगे। और जल के छींटे लगाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा या वस्त्र है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद चंदन का टीका लगा देंगे। तो फोटो में जितने भी देवी देवता हैं सबको हम चंदन का टीका लगा देंगे। और जो हमारा 2 करवा है उसके ऊपर भी हम चंदन का टीका लगा देंगे। या फिर आप चाहे तो करवे के ऊपर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप 5 बार या 1 बार 7 बार इस तरह से आप टीका भी लगा सकते हैं। तो ये पहले से सजाए हैं, इसलिए हम नॉर्मल 5 बार टीका लगा देंगे। उसके बाद सभी के ऊपर हम कुमकुम का टीका लगा देंगे। करवे के ऊपर कुमकुम का टीका लगाएंगे और फोटो चित्र में जितने भी देवी देवता है सबको हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती जी, जो 7 भाई हैं सभी को हम, चंद्रमा भी है इनके अंदर, तो सबको हम कुमकुम का भी टीका लगा देंगे। उसके बाद जो चावल के ऊपर चंद्रमा बनाया है चावल से, उनकी भी पूजा करेंगे चंद्रमा की, तो हम कुमकुम चढ़ा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे और इनको हम भोग भी लगाएंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। फूल है तो चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों की भी पूजा कर सकते हैं। तो फूल चढ़ाने के बाद अब हम छन्नी की भी पूजा करेंगे। इसी छन्नी से हम करवा चौथ में पति का मुख देखते हैं, चंद्रमा का मुख देखते हैं। तो सबसे पहले हम छन्नी को भी पूजा कर लेंगे। तो 5 बार टीका लगा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे इस तरह से। तो इसी के अंदर दिया रख करके और चंद्रमा को देख करके हम पति को देखते हैं। उसके बाद हम करवा माता को, माता पार्वती जी को सिंदूर लगा देंगे, सिंदूर दान करेंगे। तो 5 बार 7 बार लगाना चाहिए। उसके बाद अब हम भोग लगाएंगे, थोड़ा सा मिष्ठान रख करके पान के पत्ते के ऊपर और लौंग, इलायची, सुपारी। उसके बाद करवा माता को हम सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। सुहाग की सामग्री भेंट करने के बाद अब हम उनको दक्षिणा देंगे। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना है। उसके बाद लास्ट में हम भोग लगाएंगे। तो जो आपके पास भोग हो, आपके तरफ जो प्रचलन जिन चीजों को भोग लगाई जाती हो, उन चीजों का आप इस दिन भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भोग लगाएंगे। ऋतु फल रख लीजिए और मिठाई जो भी आपके तरफ
प्रचलन हो उन्हीं चीजों का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जल देना चाहिए, जल घुमा देना चाहिए, हाथों से भी जल बार सकते हैं। उसके बाद गेहूं के 13 दाने हाथों में रख करके कथा सुननी चाहिए करवा चौथ माता की। और कथा सुनने के बाद ये जो गेहूं के 13 दाने हैं अपने आंचल में इस तरह से बांध लेने चाहिए। और बांधने के बाद जब चांद निकले उस समय अर्घ देने चाहिए। तो ये जो लोटा है इसी लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, तो गेहूं के दाने उसमें डाल देंगे और अर्घ देंगे। उसके बाद करवा माता से हम सुहाग लेंगे। तो इस तरह से अपना आंचल को लेकर के और इस तरह से अपने शादी का जो सिंघोरा होता है उसी से हम 7 बार माता पार्वती जी को हम इस तरह से सिंदूर लगाएंगे और फिर अपने मांग में भी लगा लेंगे। उसके बाद हम करवा फेरेंगे। अकेले हैं तो अकेले इस तरह से करवा फेर सकते हैं। हाथों को क्रॉस करना है और दाया मतलब कि राइट हैंड का करवा लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड का करवा राइट में आपको रखना है। तो इस तरह से करवा रखना है। तो जो माता पार्वती जी का करवा है वो हमारे तरफ आ जाएगा, हमारा करवा माता पार्वती जी को चला जाएगा। इस तरह से करवा फेरने के बाद लास्ट में हम गणेश जी की आरती करेंगे। तो इसलिए हम गणेश जी की आरती करते हैं, तो गणेश जी की आरती कर लेंगे। उसके बाद पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे। और रात में जब चांद निकले तो सुमुहूर्त देख करके हम चंद्रमा की पूजा करेंगे और उनको अर्घ देंगे, भोग लगाएंगे, पति की पूजा करेंगे। और उसके बाद जो अपने घर में पकवान बनाए जाते हैं हम उनको खाएंगे। सबसे पहले अपने पति को खिलाएंगे और उसके बाद हम खाएंगे, मतलब कि पारण करेंगे। इस तरह से